बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीब सी बात है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब नज़र आती है और अब नया प्लान ये है कि मज़ीद सीटें तहरीक इंसाफ की छीननी है, कम करनी है, लोगों को नाअहल करना है। और इस प्लान के बारे में ख़ुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बता रहे हैं कि ये होने वाला है। फिर खबरी भी खबरें दे रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब ने फिर बताया है कि बहुत से लोग और तहरीक इंसाफ के नाअहल होंगे। इसी तरह से उन्होंने यहाँ तक बताया है कि इमरान खान से जेल में जो भी बातें होती हैं, कोई मुलाकात होती है, तो मुख्तलिफ तरह से वो रिकॉर्ड होता है, यानी ट्रांसक्रिप्ट अलग बनता है लिखा हुआ कि यही इमरान खान ने बोला, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग अलग से हो रही होती है। ये सब कुछ चल रहा है। यानी पूरी तरह से इस वक्त तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है, दीवार में चुन देना है कि कहीं ऐसे जैसे तहरीक इंसाफ का वजूद ही ना हो। पार्लियामेंट से भी हटाना है, उनको जल्द से भी नहीं होने देने, कोई उनका कारकुन भी ना बचे, कुछ भी ना हो, लेकिन उतनी ही वो पॉपुलर होती चली जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी दलील और मिसाल सुनिए। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज ने NA-120 से तहरीक लब्बैक की विकेट गिरा दी है। राशिद बाट जनरल इलेक्शन में NA-120 से 24,000 से जायद वोट हासिल करने वाले PTI में शामिल हो गए। इन्होंने आलिया हमजा, लतीफ़ खोसा से मुलाकात में इमरान खान के नज़रिए पर गैर मशरूत एतमाद का इजहार किया। अब आप खुद सोचिए कि इलाके के लोग जब शामिल हो रहे हैं, जो सियासत में हैं, तो क्या उनको नहीं अंदाज़ा कि किस जमात की कितनी पॉपुलैरिटी है या किस जमात का कितना मुस्तकबिल है, या ये कि पकड़ दकड़ हो सकती है, हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा इस जमात को ऐसे वक्त में ज्वाइन करना। लेकिन जो लोग सियासत में हैं या अवामी सियासत करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनको पता है। तो आप देखिए उनकी क्या सोच है और वो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को किस तरह से, किस हद तक देख रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान छोड़ गए, सवाली निशान। जाहिद गुशकोरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उन्होंने अपने वीलॉग में ये सवाल उठाए हैं। जनरल फैज़ के मरकज़ी वकील बैरून मुल्क क्यों हैं? अहम वफाकी वज़ीर के सरीना होटल रूम गाड़ी पर करोड़ों खर्च आ गया। PSL 9 में अरबों की बेज़ाब्तियाँ, ये उन्होंने डिटेल्स इसमें शेयर की हैं। जो ख़ास बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जाहिद गुशकोरी साहब ने जो बात की है वो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से है कि जी वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं और इस्लामाबाद में ये अफवाहें, ये खबरें गर्म हैं कि काजी फाइज ईसा अब पाकिस्तान सिर्फ एक ही सूरत आएंगे कि उनको कोई बड़ा आईनी ओहदा दिया जाए। पाकिस्तान में कोई उनकी इज्जत नहीं है, कोई उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। जनाजा भी जाएँ तो लोग उनसे नहीं मिलते, उनको ऐसे जैसे भेस बदल कर जाना पड़ता है, वो लोगों में आ नहीं सकते। आपने देखा एक बेकरी के सामने उनके साथ क्या वाक़या हो गया था। फिर वो काफ़ी पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, बहुत कुछ कि उनको कुछ बुरा भला कह दिया था वहाँ पर एक नौजवान नहीं। तो यानी पाकिस्तान में कहीं जा नहीं सकते। अपनी फैमिली के हवाले से किस तरह से उनकी बाहर जायदादें बन गई, उसका जवाब वो आज तक नहीं दे सके। फिर जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले दिए, पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन फ़ैसले। वैसे अब तो कई काजी फाइज ईसा पैदा हो चुके हैं। बहरहाल तो काजी फाइज ईसा साहब मुल्क छोड़कर चले गए हैं और वो तभी आएंगे जब उनको बड़ा आईनी ओहदा कोई दिया जाएगा। अब 27वीं तरमीम के तहत या तो आईनी अदालत बनाई जाए, उसकी सरबराही काजी फाइज ईसा के सुपुर्द की जाए, या तो ये किया जाए, या फिर ये है कि जी जिस तरह आईनी बेंच है, इसके अलावा 27वीं तरमीम में पूरी आईनी अदालत बनानी होगी जो पहले सोच थी, और फिर इनको ताहयात या तो किया जाए जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर है। दूसरा, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा के इनको लगाया जाए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इस हद तक जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा ताबेदारी कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो हुकूमत के काम आ रहे हैं कि उनको रिप्लेस करना भी आसान नहीं है। मगर काजी साहब भी, दोनों में मुकाबला है कि काजी फाइज ईसा को रखेंगे, उससे भी ज़्यादा शायद वो काम कर जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है। कोई ऐसा काम जो हुकूमत चाहती है और उन्होंने ना किया हो, एक भी नहीं है। हुकूमत से बढ़कर उन्होंने हुकूमत के काम किए हैं। 10 महीने तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। फिर जो ही दोबारा आईनी बेंच बन के फैसला आता है, फौरी तौर पर अमल शुरू हो जाता है। किसी को नाहल करना हो, जमशेद दस्ती को, सारे काम हो रहे हैं। तो फिर काजी साहब की क्या गुंजाइश है? फिर यही है कि 27वीं तरमीम के तहत नई आईनी अदालत बनाई जाए, तो वो बनाकर देख लें। पहले ही सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क हो चुका है, जिस तरह से 2 अदालतें बन चुकी हैं। चीफ जस्टिस कुछ कर नहीं सकते, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो ना सो मोटो लेना, ना कोई आईनी केस सुनना। तो पहले ही इस पर आवाज़ें उठ रही हैं, तो बचा क्या है पहले ही? तो देखना होगा कि फिर इस पर क्या किया जाता है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीक इंसाफ के 79 अरकान पार्लियामेंट के सर पर नाअहली की तलवार लटका दी गई है। 9 मई और 26 नवंबर के मुकदमात में अली बिन गंडापुर समेत
उमर अयूब, जरताज गुल और असद कैसर समेत पीटीआई के बहुत से अरकान को सजा हो गई तो इलेक्शन कमीशन इन्हें नाअहल करने की कोशिश करेगा, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। अब ये 79 में से कितने इन्होंने, यानी 80 से कम 79 में से कितने लोग अब ऐसे हैं कि जिनको मौजूदा निज़ाम से निकालना मकसूद है। जो हार्डलाइनर होगा शायद उसको ज़रा ज़्यादा जल्दी निकालना होगा, किस हद तक तहरीक इंसाफ को लेकर जाना है। ये सिर्फ अब इसलिए है कि लोगों को दिखाने के लिए या हौसले पस्त करने के लिए तहरीक इंसाफ के लिए आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ये माजी में भी कोशिशें हुई हैं, किसी जमात की 10-15 सीटें रह जाती थी पीपल्स पार्टी की, वो फिर पहले से ज़्यादा ले जाते थे, ये वक्त आता है। मगर इससे तहरीक इंसाफ और पॉपुलर होगी। दूसरा ये कि ये सिर्फ इसलिए है कि तहरीक इंसाफ को थोड़ा मायूस किया जाए उनके लोगों को, वरना अब ये कहा जाए कि जी सीटें इनकी कम होंगी और नून लीग की बढ़ा दी जाएंगी तो उनके लिए कोई आसानी हो जाएगी। 2/3 मेजॉरिटी उनके पास पहले ही है, वो आइन का हुलिया जितना चाहे मजीद बिगाड़ सकते हैं। पहले इन्होंने बिगाड़ के रख दिया जब उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। अब तो सेनेट में भी इनको दिलवा दी गई अक्सरियत और कौमी असम्बली में भी। आप सोचिए ना, तहरीक इंसाफ कहती है 17-18 सीटें वो जीते थे, तो 17-18 अगर वो सीटें जीते थे तो उनको 2/3 अक्सरियत दिलवा दी गई है, तो बाकी तब बात ही छोड़िए। तो कभी ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान की तारीख में। खैर ये हो रहा है, तो सीटें कम करके और कुछ मकसूद नहीं है कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ ये कभी मायूस किया जाए। अच्छा, अब देखें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 10 से 15 रोज में फैसला आएगा। शिबली फराज, उमर अयूब समेत दीगर 19 रहनुमाओं के खिलाफ फैसला आ सकता है। सजा के बाद नाअहली भी होगी। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बलियों में तादाद कम होगी। मुनीफ फारूक का ये ऐलान, नजीब मुनीफ फारूक साहब ये बता रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो ये खबरें देते चले जा रहे हैं, इसी तरह से कुछ और जो खबरें हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुनीफ फारूक साहब ने भी कहा है कि इमरान खान साहब की जो भी गुफ्तगू होती है, ना सिर्फ ये कि वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बल्कि ट्रांसक्रिप्ट भी है, यहाँ तक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जी इसके साथ साथ इमरान खान जेल में जो कुछ बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है, ट्रांसक्रिप्ट और मॉनिटरिंग अलग से है। ये मुनीफ फारूक साहब ने ये इंकशाफ किया है। ये सुनो, इमरान खान साहब ने कई दफा एक तो हालात ही बता रहे हैं कि वो अंदर जो कुछ बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है, ट्रांसक्रिप्ट अलग है, मॉनिटरिंग अलग है। वो उनकी जो ये कह रहे हैं ना कि अपनी मर्जी के लोग भेजते हैं, वो ये भी है। कई दफा क्या कह रहे हैं कि जी ट्रांसक्रिप्ट अलहदा है, रिकॉर्डिंग अलहदा है, फिर ये जो इमरान खान कहते हैं अपनी मर्जी के लोग भेजते हैं। तो अब बात ये है कि बाकी ऐसा है, वो कह रहे हैं बिल्कुल जो लोग आए होते हैं उनमें से मर्जी के लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। अब कहा जाता है फिर इमरान खान ना मिले, तो इमरान खान ये सोचते हैं कि भाई कुछ तो जो लोग आ रहे हैं चले उनसे ही मिल लूँ, कोई तो पैगाम बाहर जाए, ये मसला है। फिर ये भी मुनीफ फारूक साहब ने कहा है मोहम्मद आलिक साहब के प्रोग्राम ARY पर, गंडापुर को शायद एहसास हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट से इन्हें जितना इस्तेमाल करना था कर लिया और अब एस्टैब्लिशमेंट इनसे जान छुड़ाना चाहती है। गंडापुर साहब को शायद ये फाइनली पता चल चुका है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जितना मुझे इस्तेमाल करना था कर लिया है, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू गो आफ्टर मी नाउ। अब इसलिए वो कहने के जी सख्त से सख्त बयानात होते चले जा रहे हैं अली बिन गंडापुर के। तो जनाब ये हैं इस वक्त की अहम खबरें। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।